right? So मैं आज good morning students, in this session we'll be continuing with the chapter and we are on the last part of the Yes, ma'am. chapter, and if the time permits we'll be starting with the next chapter in the same session. Now children, please come to page number 44. We have to I have to discuss with you what are the reasons. I have to discuss with you निकल लिया what are the reasons that we eat a particular food निकल लिया पेज नंबर 44 हो सकती है that we are eating one particular food item. Now, तो पहला रीजन इन्होंने हमें बताया है what is easily available, what is easily available. To discuss this point children. Now, in our हम लोग जो खाना खाते हैं बच्चे, हमारी जो वो है, अगर आप पूरे अपने दिन को देखो, सुबह हम रोटी और सब्जी खाते हैं, सुबह हम क्या खाते हैं, सुबह हम रोटी सब्जी खाते हैं, राइट? रोटी सब्जी जल्दी खाई हमने, फिर बीच में हम लोग क्या करते हैं, दोपहर में हम चावल खाएंगे, चावल दाल, राइट, रायता खा सकते हैं. एक मिनट रुक जाओ मैम, आपका माइक म्यूट नहीं है बेटा, वो मैंने माइक नहीं लगाया इसलिए आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही है. अभी क्लियर है बच्चे आवाज आपको? यस मैम मैंने स्पीकर भी लगाया है. Okay, so so children, we eat food with first reason which is easily available to us. तो देखो बच्चों, हमारे यहाँ पे कोई भी आप रीजन उठा लोगे ना, जैसे साउथ इंडिया में आप जाओ, वहाँ पे राइस बहुत कॉमन है, वहाँ पे राइस उगाया भी जाएगा और राइस खाया भी जाएगा. अगर आप नॉर्थ इंडिया में आते हो तो वहाँ पे बहुत सारा वीट ग्रो किया जाता है. द लैंड इज सूटेबल, द लैंड इज परफेक्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ वीट, तो इसलिए वहां पे मोस्टली आप देखोगे लोग वीट खाना प्रेफर करते हैं. और हमारे गांव में तो उस तरह की सिचुएशन है कि तीनों टाइम रोटी खाते हैं. इट इज जब हम गांव से, बचपन की मैं बात करूं, माय फादर वाज पोस्टेड फर्स्ट इन मुंबई. हम उनकी पहली जो पोस्टिंग रही थी वो पहले वो दिल्ली में थे, फिर उसके बाद में वो मुंबई में रहे. तो हम जब मेरा बर्थ हुआ तो मैं मम्मा और पापा के साथ में मुंबई गई थी और वहां पे हमने वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स देखे. लाइक जब हम लोग गांव में रह रहे थे तो कुछ नहीं, मतलब रोटी सब्जी दही लस्सी, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे मैं कहाँ पे थी, मैं अपने गांव में थी. आई एम फ्रॉम द स्टेट हरियाणा. तो वहां पे मोस्टली जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स प्रेफर किए जाते हैं. डेयरी प्रोडक्ट्स की और लोग बहुत, मतलब घर में ना दे कीप दे गुड मॉर्निंग बफेलो, goat, cow, all these animals, and they take care of these animals just like family members. They will take care of their food, they will take care of their shelter. Now, what we can buy, जो भी फूड आइटम हम खाते हैं. नाउ कभी आपने देखा है आपकी जो घर, अगर आपके घर में मेड आ रही, मेरे घर में जब मेड आती थी ना, तो वो हमेशा ऐसे बोलती थी कि मैडम जी ब्रेड बच गया है तो ब्रेड दे दो ना. मैंने उनको बोला कि मैडम 1 या 2 दिन का हो गया, अगली बार लेके आऊंगी तो आपको फ्रेश ब्रेड दे दूंगी, उस टाइम पे आप ले जाए. दे डोंट हैव दैट इनकम लेवल. किसी भी पर्टिकुलर फूड आइटम को खाने के लिए आपको एक पर्टिकुलर इनकम ग्रुप से बिलोंग करना पड़ता है, तभी आप उस पर्टिकुलर फूड आइटम को खरीद सकोगे. नाउ ब्रेड, इफ यू सी, me, I and you, we all can afford it. What do you understand by affordability? Affordability means you have the right amount, you have the required amount in your pocket to buy that particular thing. When I say I can afford it, that means I have the amount which is required to purchase that food item. Is it clear to you? Is it clear to you, children? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, children, customs and traditions. Customs and traditions.
तो बच्चे हम जो है हमारे इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, वी आर सो डाइवर्स, our cultures and traditions they are so different, and we have, you will see in India that we have some or the other day coming, some or the other day coming, and we have now for some, I have seen that some people, and there is full moon, they will make kheer, they will make kheer, keep it in the moonlight, and tomorrow they will bring, right? जब हमारे यहाँ पे सकरात होती है, सकरात में क्या करते हैं हम, खीर बनाते हैं। तो हमारे इंडिया में बहुत सारे फूड आइटम्स हम इसलिए बनाते हैं बिकॉज ऑफ सम रीजन, बिकॉज ऑफ द कल्चर। अजान, म्यूट योरसेल्फ। तो हमारे यहाँ पे हमारे घर पे बहुत सारा खाना इसलिए भी बनता है क्योंकि वो ट्रेडिशन से एसोसिएटेड है कि इस पर्टिकुलर डे पे ये चीज बननी चाहिए, सिर्फ बननी ही नहीं चाहिए, हमें एक दूसरे को देना भी है, राइट? दिवाली आती है, फेस्टिवल्स की बात करें, दिवाली है, होली है, वी हैव टू गिव स्वीट्स एट होम बिकॉज people will come to our home to give sweets, so even we have to go and give sweets to them, है ना? बंगाल की तरफ व्हाइट रसगुल्ला, everyone prefers to eat white rasgulla, and white rasgulla is even made at their home. मुझे तो नहीं आता, बताओ बच्चे बनाना, मैं तो मार्केट से जाके ही खरीदती हूँ, बट आई लव व्हाइट रसगुल्ला, हाँ एंड आई डोंट नो हाउ टू मेक इट, बट आई लव इट एंड आई गेट इट फ्रॉम द शॉप। वहीं पे ही उसी के जैसा सिमिलर आइटम जो नॉर्थ इंडिया में खाया जाता है, उसे हम चमचम बोलते हैं। वो थोड़ा सा पतला रहता है, रसगुल्ला जितना मोटा नहीं होता है, पतला होता है। एंड लास्ट पॉइंट जो हम बच्चे हम डिस्कस करेंगे, दैट इज depends on the freshness of the food, depends on the freshness of the food. Now children, if you when you think that a particular food item is not fresh, अगर आप suppose आप जाते हो किसी शॉप पे, आपको कचौड़ी खानी है, want to eat कचौड़ी, right? But you feel that this kachori is not fresh. You ask the shopkeeper, भैया कितनी देर पहले बनाया था? भैया बोलेंगे, अरे मैडम जी अभी 1 घंटे पहले ही तो निकाला है। बट देन यू विल फील 1 घंटे पहले निकाला तो थोड़ा गर्म तो होना चाहिए, राइट? गर्म होना चाहिए, और उसमें से उतनी फ्रेश अरोमा भी नहीं आ रही, क्योंकि बच्चे जो फूड आइटम फ्रेश होता है ना, तो यू कैन वेरी वेल गेट टू नो दैट द आइटम इज फ्रेश by the now children, give me a minute, excuse me. बाय मैम। Excuse me. Now children, now so मैम please पेज write this in your नंबर classwork notebook. Please write this in your classwork notebook. What are the reasons? What? हमको ये टेक्स्ट बुक में लिखना है क्या बच्चे हाँ ठीक है, एक काम कीजिए, आप अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लीजिए, इसे टेक्स्ट बुक में ही कंप्लीट कर लो। मैम मैम ये क्लासवर्क नोट में लिखा है बुक में बच्चे आप अपने टेक्स्ट टेक्स्ट में करने के बाद नोटबुक में करना है। एवरीवन प्लीज कीप साइलेंस। आप टेक्स्ट बुक में कर लीजिए, इसे टेक्स्ट बुक में कीजिए। डिसाइड व्हाट टू ईट, व्हाट टू, तो पहला रीजन हमने डिसाइड किया था व्हाट टू ईट। The first reason was what is easily available. What is easily available. पर क्या है बच्चे लेकिन आप रिवीजन के टाइम पे जितने भी रीजंस हैं उन्हें रिवाइज करोगे और लर्न करोगे।
what is easily available, what we can buy, what we can buy. मैम पेज नंबर क्या है? Customs मैम पेज नंबर क्या है? 44 traditions पेज नंबर 44 पेज नंबर 44 depending upon the freshness of the food item. Yuanshi my copy. Food item. Number 44 Side please ma'am. मैम कैमरा को थोड़ा सा लेफ्ट साइड कीजिए। एक मिनट, मैम ये बाल में कैमरा बिल्कुल कीजिए जैसा पहले था दिख रहा है ना अभी? दिख रहा है ना अभी? क्लियर दिख रहा है जी. Now name of some of the things are given below. Put a tick on the things that can be eaten. If there is anything about which you are not sure, ask your teacher. कॉपी करना है बाद में नोटबुक में। Now बच्चे आपको उन फूड आइटम्स को टिक करना पड़ेगा जिन फूड आइटम्स को आप खाना चाहते हो. ठीक है बच्चों, आप लिख लो. Take 2 minutes and write down in your textbook. Write down these. डन मैम। जिनका हो गया डन मैम नहीं बोलोगे, जिनका नहीं हुआ है मैम अभी आपने क्वेश्चन लिखे हैं उसको एक बार आप उसको समझा दीजिए। ठीक है बच्चे, आपके टेक्स्टबुक में फोर्थ और एक आपके टेक्स्टबुक में फोर्थ और फिफ्थ जो है वो एज अ फिल इन द ब्लैंक है. फोर्थ और फिफ्थ जो है वो फिल इन द ब्लैंक है. ठीक है, और बाकी सारे रीजंस आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो आपको सिर्फ ये दो लिखने हैं. व्हाट आर द रीजंस दैट वी डिसाइड व्हाट टू ईट, व्हाट इज इजी. पहला रीजन है व्हाट इज, पहला क्राइटेरिया व्हाट इज इजीली अवेलेबल. अगर कोई चीज हमारे एरिया में अवेलेबल ही नहीं है तो हम उसे कहाँ से खरीदेंगे. अगर खरीद के मंगवाना भी पड़ा, ऑनलाइन भी मंगवाया बच्चे, उसमें टाइम लगेगा प्लस पैसे भी लगेंगे, डिलीवरी चार्जेस भी लगेंगे. So we prefer what is easily available to us. Second, what we can buy. Second, what we can buy. हम affordability देखते हैं, हम affordability देखते हैं कि जो चीज हम बाई कर सकते हैं ना बच्चे, वही हम खाएंगे. अगर नाउ राइस भी बहुत वैरायटी का आता है ना, बासमती राइस है, ठीक है, नॉर्मल राइस ये 60 रुपीज में मिलेगा आपको, 80 रुपीज में मिलेगा, 90 रुपीज में मिलेगा, बट यू विल ईट दैट राइस. हम क्या करेंगे, चलो हम 60 का भी नहीं लेंगे, हम 90 का भी नहीं लेंगे, विल कम टू मिडिल, हम 80 का ले लेंगे, which will give us the right quality and the right quantity to eat. Customs and traditions. तो काफी बार ऐसा होता है बच्चे कि हम कस्टम्स और ट्रेडिशंस की वजह से, जैसे अगर होली है, फेस्टिवल आता है, तो हम मिठाइयाँ लेके आते हैं. तो कभी कभी हम मिठाइयाँ घर पे भी कुछ मिठाइयाँ हम घर पे बनाते हैं, कुछ मिठाई हम लेकर आ जाते हैं. एज पर योर लाइक्स. समटाइम्स we have enough money in our pocket. If I want to eat ice cream, I will eat ice cream. Now, in the ice cream too, you can go to Naturals ice cream, right? Naturals आपको fruits के साथ में आइसक्रीम खानी, you will go to Naturals and eat ice cream. You can go to a good restaurant and there eat ice cream where they mix different ice creams. वो कुछ सौंफ भी डालेंगे, मीठी सौंफ होती है वो डालेंगे. It will give you a very nice aroma and that will make you eat it more. Fifth one is freshness of food item. Freshness of food item. Freshness of food item. अगर कोई आइटम हमें फ्रेश नहीं लगता है तो हमारा मन नहीं करता है उसे खाने के लिए. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात करें बच्चे, तो फ्रूट्स जो है
उन्हें जब आप लेकर आते हो उसी दिन अगर आप कंज्यूम कर लेते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत पहले से भी वो जब वो ट्रांसफर हो रहा होता है तो काफी कभी मैम वो हिट करता है पाइप या फिर वाला कभी टेम्परेचर में पाइप डिफरेंस हो वाले सकता है। एंड के पास क्या लिखा है? फ्रेशनेस, FRESHNESS ऑफ फूड आइटम, OF ऑफ FOOD फूड, ITEM आइटम। मैम 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 ये क्लास नोटबुक में बाद में लिखना है, क्लास के बाद। ठीक है, मैम क्लास वर्क नोटबुक पे बाद में लिखना है, क्लास के बाद। नहीं बच्चे आप अपनी टेक्स्ट बुक में ही लिख लो, बस इतना वहां पे एक इम्पोर्टेंट मार्क कर लो आप इस तरह से IMP लिख लो, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको आ सकता है, तो प्लीज आप उसे याद करें। नाउ coming to the next question, you have to put a tick around the things which you want to eat, which you put a tick on the things that can be eaten। तो वो सारी चीजें जो कि आप खा मैम सकते हो उनके सामने आप टिक करोगे। तो बच्चे मैं एक एक करके बोलूंगी, डिस्कस करूंगी, आप टिक कर लेना। फर्स्ट वन इज बनाना फ्लावर्स। बनाना फ्लावर्स को आप खा सकते हो बच्चे? यस आप मत मैम। बोलो, आप मत बोलो, कमेंट सेक्शन में सिर्फ वाई लिख देना, कमेंट सेक्शन में सिर्फ वाई लिख देना, आई विल अंडरस्टैंड। सो बनाना फ्लावर्स, यस दे कैन बी। प्लीज मैम, साइड प्लीज मैम। ठीक है बच्चों, बच्चे दो ही तो चीज लिखनी है आपने, दो चीज लिखनी है। Do not make it a very long work to do, huh? डन मैम कोमल। डन मैम मोहिनी। डन मैम ललिता मिकवाल। डन मैम हर्ष। मैम किस में टिक करना है? डन मैम। डन मैम। मैम किस में टिक करना है? डन मैम। मैम क्या फिर से बता दोगे? आप नहीं बच्चे मैं दोबारा से नहीं बता सकती, बिकॉज मैंने एक बार आपके लिए रिपीट कर चुका है। जब मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था तभी भी आपने सुना था, एक बच्चे ने और बोला तभी भी मैंने दोबारा से उनको एक्सप्लेन किया। कोई ऐसा बच्चा है जिसने लिखा नहीं है? कोई ऐसा बच्चा है जिसने लिखा नहीं है? लिया मेरा नहीं चिल्ड्रन बच्चे मैं फोटो शेयर करूंगी, एक मिनट रुको, आई विल शेयर द फोटो ऑन गूगल क्लासरूम। प्लीज कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी मैं बोल देती हूँ और आप प्लीज अजान म्यूट योरसेल्फ। जब मैं बोलती हूँ तब तो आप सुनते नहीं हो। बनाना फ्लावर्स, तो बच्चों जो भी चीजें हम खा सकते हैं हमें उनके सामने टिक करना है, और जो हम चीजें नहीं खा सकते उनके सामने हमें क्रॉस लगाना है, लाइक दिस। सो बनाना फ्लावर्स, कैन यू ईट बनाना फ्लावर्स? यस, उनकी सब्जी बहुत अच्छी बनती है, ये वेस्ट बंगाल और केरला में खाए जाते हैं। नाउ ड्रमस्टिक फ्लावर्स, इनकी क्या सब्जी बनती है? हाँ बच्चे बहुत टेस्टी सब्जी बनती है, इन्हें खाया जाता है। सो कैन पुट अ you can put a tick on drumstick flowers। कोई क्वेश्चन होता है तो बच्चे आप कमेंट सेक्शन में लिखो। मशरूम, कैन यू ईट मशरूम? यस यू कैन ईट मशरूम। यस मैम। लोटस, मैम साइड प्लीज। लोटस स्टेम, कैन यू ईट लोटस स्टेम? कैन यू ईट लोटस स्टेम? नो मैम।
Yes, it can be No. eaten. Yes, it can be eaten. I knew that most of you will say no, but lotus stem is eaten, children. Red ants. रेड एंड्स। बच्चे आप एंड्स को खाओगे तो No, एंड्स ने ma'am. अगर आपके आपके टंग पे काट लिया तो आप क्या करोगे? वी डोंट ईट रेड एंड्स। तो बच्चे रेड एंड्स के सामने क्रॉस लगाओ, रेड एंड्स के सामने क्रॉस लगाइए। मैम नहीं लगाई, मैम बहुत शोर हो रहा है, मैम शोर हो रहा है, इसलिए भी कुछ समझ नहीं आ रहा। जो आदिवासी लोग हैं ना वो रेड एंड्स खाते हैं। स्टेम के सामने जो आदिवासी बच्चे लोग होते हैं ना वो रेड एंड्स खाते हैं। एक मिनट आदिवासी रुको। मैम, आदिवासी एरिया में रेड एंड्स खाते हैं, आदिवासी लोग खाते हैं रेड एंड्स। मैम आदिवासी खाते हैं पर हम तो नहीं खा सकते ना। मैं समझ रही हूँ आपकी बात मैम, पर आदिवासी लोग डिफरेंट होते हैं, हम एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहते हैं और वो लोग एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो इट इज नॉट एडिबल फॉर अस। नाउ लेफ्ट ओवर चपाती, लेफ्ट ओवर यानी जो चपाती शाम को नहीं खाई गई, अगर शाम को नहीं खाई तो क्या Yes, आप ma'am. के खा सकते हो? यस यू कैन ईट इट। उसमें आप और सब्जी के साथ में मिक्स करके दोबारा खा सकते हो, उसे Yes, फ्राई ma'am. करके भी खा सकते हो। अगर वो सेल नहीं है यानी अगर वो बासी, अगर वो खराब नहीं हो गई है तो आप जरूर खा सकते हो उसे। मैम बोर्ड में दिख रहा है। Now मैम children, बहुत क्लियर camel's milk, camel's milk, can you drink camel's milk? Yes, we Yes, can drink it। ma'am. हमारे स्टेट में बहुत clear है। कैमल का मिल्क बहुत ही प्रेफर किया जाता है। बहुत क्लियर है। Hen's eggs, can you eat hen's eggs? Yes, you can eat hen's No. eggs। Leaves of अरवी, लीव्स ऑफ अरवी। बच्चे लीव अरवी के जो लीव के पकौड़े होते हैं वो बहुत टेस्टी बनते हैं, वो खाया जाते हैं। रैट, कैन यू ईट रैट? No, ma'am. No, ma'am. फ्रॉम दैट नहीं खा सकते, नहीं खा सकते बच्चों। यस, फिश, कैन यू ईट फिश? Yes. No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, no, ma'am. Yes, ma'am. कैन यू ईट फ्रॉग? कैन यू ईट फ्रॉग? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. You cannot eat frog. You cannot eat frog. Amla. Amla, can you eat amla? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can you eat chapati? Chapati made of Yes, ma'am. बच्चों एक Yes, ma'am. Can you eat chapati made of bajra? Yes, ma'am. नॉर्थ इंडिया में की रोटी विंटर्स में खाई जाती है, तो we can eat chapati made of बाजरा। और बाजरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चे? उसे हम मिलेट्स कहते हैं। Ma'am, millet. Can you eat cauliflower? Yes, Can ma'am. you eat- Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can you eat meat? Can you eat meat? No, ma'am. No, ma'am. Yes, Can you eat meat? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। Seeds of onion यानी कलौंजी। Seeds of No, onion, ma'am. कलौंजी। No, ma'am. No, ma'am. तो बच्चों मैं आपको दे के बताऊंगी कलौंजी खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। Crabs. Can you eat crabs? Yes, ma'am. crabs Yes, ma'am. तरह से बॉईल करते हैं, उसका सूप बना के पी सकते हैं। Now, grass. अंदर का भी खा सकते हैं। Can we eat grass? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No. Okay. No, ma'am. No, ma'am. Please be silent. Please be silent, children. Please be silent. Now, अगर हम बैम्बू की बात करें बच्चे, बैम्बू is a grass and it is the longest grass. Bamboo is the longest grass and we can eat it. उसकी जो शूट होती है ना बच्चे, बैम्बू इतनी उगता रहता है, उसके जो ऊपर का जो शूट पार्ट होता है ना, शूट पार्ट किस तरह से दिखेगा? कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। और ये पूरा मतलब बैम्बू खड़ा हुआ है
और जो इसका शूट रहेगा ना बच्चे, बैम्बू के शूट की सब्जी बना के खाई जाती है। मैम एक लगाए। हम्म, मैम मैम आप जो बना रही हो लगा रही हो। क्या बोल रहे हो? मैम आपने ड्राइंग बनाई है वो हमें भी बनाना है। नहीं बच्चे, मैं तो आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको ड्राइंग नहीं बनानी। मैम बैम्बू का जूस पी सकते हैं। क्या बोलते रहे हो बच्चे? बैम्बू का मैम जूस? बैम्बू का जूस। आई डोंट हैव अ क्लू अबाउट बैम्बू का जूस बच्चे, बस मुझे इतना पता है बैम्बू बहुत ही ज्यादा, बैम्बू जो रहता है वो तो गन्ना होता है, वो टफ तो होता है, गन्ना तो उसकी उसका जूस बना के पीना, तो आई एम गन्ने का जूस ललिता, पी सकते हैं। ललिता गन्ने मेड का जूस होता है, बैम्बू का ठीक नहीं तरह से होता। बैठो। मैं ललिता देखा प्लीज आप नहीं, ठीक तरह से बैठो। एवरीवन नहीं म्यूट होता। नहीं म्यूट होता क्योंकि योरसेल्फ। वो हार्ड हो रहा है। ललिता कैन यू हियर मी? अच्छी तरह से बैठो। नाउ कोकोनट ऑयल, कैन यू यूज दैट इन योर लंच? यस। यस मैम। केरला, यस साउथ इंडिया में मैम। जाओगे बच्चे तो वो लोग, जिस तरह से हम यहाँ पे सरसों का ऑयल, हम नॉर्थ इंडियन सरसों का ऑयल यूज करते हैं, रिफाइंड ऑयल भी यूज करते हैं, राइट? तो वैसे ही वहां पे बहुत ज्यादा कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल होता है। चपाती मेड ऑफ ग्राम, यस मैम। चपाती मेड यस ऑफ ग्राम। मैम। तो यस वो मैम। क्या होता है, यस मैम। ग्राम से यस मैम। जब हम लोग यस मैम। यस मैम। यहाँ यस बेसन की मैम। रोटी हम बनाकर खाते हैं। यस मैम। यस मैम। यस मैम। Write the name of food items. यस Write मैम। the name of food items that you have never eaten before but feel like eating. तो काफी सारे ऐसे फूड आइटम्स होंगे बच्चे जो कि आप खाना आपने पहले नहीं खाए होंगे, बट आप अभी खाना पसंद करोगे, राइट? चलो, और लेट अस राइट द नेम्स ऑफ समथिंग। जैसे कि जैक फ्रूट बच्चे, जैक फ्रूट की सब्जी बहुत बढ़िया बनती है, so you can eat that. Banana flour की करी भी बहुत अच्छी बनती है। So write a few food items that you would like to eat. Food items that I didn't eat. मैम लिखना है क्या? नहीं बच्चे, that I didn't eat but would like to eat. Would मैम आई गो टू वाटर। I? मैम आप जा मैम बैम्बू थोड़ा पूछ लीजिए। जैसे कि मैम ब्लैक बैक जैकफ्रूट करी। मैम ब्लैक बोर्ड पीछे एक लीजिए। मिनट बच्चे, मैम कैमरा को राइट साइड कीजिए। पीछे लीजिए। अभी दिख रहा होगा ना बच्चों आपको, जैकफ्रूट करी, बनाना फ्लावर मैम करी। आई गो टू वाटर। मैं ड्रिंक वाटर। जी बच्चे, मैम आई गो टू वाटर। बनाना फ्लावर करी। करा दी हो क्या? मैंने क्लास नोटबुक में करना है। नहीं बच्चे, आपके टेक्स्ट बुक में स्पेस है, आपके टेक्स्ट बुक में स्पेस है। कैन यू सी द लास्ट क्वेश्चन? मैम आई गो टू वाटर। प्लीज सी द लास्ट क्वेश्चन ओके मैम। on page number 44. यस मैम। जैक फ्रूट करी। ठीक है मैम, साइड प्लीज। जी बच्चे, बनाना फ्लावर हमें लिखना है। जी बच्चे, आप अपनी टेक्स्ट बुक में लिखिए इसे। डन मैम। ओके मैम। ओके,
मैम डन मैम बच्चे ड्रिंक आए हैं, जो बच्चे एवरीवन मेंटेन साइलेंस और एल्स आई विल रिमूव यू फ्रॉम द क्लास। जिन बच्चों को, जो बच्चे नोट्स नहीं लिख पाए, बच्चों जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिख पाए जो क्लास रूम में हुआ, वो प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देना, मैं आपके साथ में फोटो शेयर कर दूंगी, ठीक है। प्लीज टेक अ फ्यू मिनट्स टू राइट, प्लीज राइट द आंसर, प्लीज राइट द आंसर चिल्ड्रन। मैम साइड प्लीज। डन मैम डन मैम डन मैम डन मैम डन मैम मैम मेरा करी डन मैम हेलो मेरा करी कर सकता है मैम, जिसका क्लास लीव कर सकता है। डन मैम ललिता मेकवाल डन मैम मोहिनी चौधरी डन मैम बच्चों का हो चुका है, प्लीज लीव द मीटिंग। जिन बच्चों का हो गया प्लीज लीव द मीटिंग। मैम जिसका हो गया क्लास लीव कर सकता है। मैम इसमें तो 8 लिखने की जगह है। डन मैम मिताली डन मैम हर्ष अपनी मन से भी लिख सकते हैं क्या? गंदा है ना भैया, बता दिया ना, नहीं पता चला। डन मैम जिसका हो गया क्लास लीव कर दें क्या? मैम इसमें तो 8 लिखने की जगह, लेकिन आपने तो 3 लिखवाए हैं। मैम इसमें तो 8 लिखने की जगह, लेकिन आपने तो बस 3 लिखवाए। मैम लेफ्ट हो गई क्या? मैम जिसका हो गया वो क्लास लीव कर सकता है। बच्चे आप लीव कर सकते हो, जिन बच्चों का हो गया वो मीटिंग लीव कर सकते हो। डन मैम बाय मैम। बच्चे बाय नहीं बोलना है, जिनका हो जाए प्लीज लीव द मीटिंग। डन मैम हर्ष मेहरा डन मैम आभा सिंह मैम आपने बस 3 करवाए हैं, बाकी बाय मैम डन मैम। मैम मैम मुझे एक डाउट है, इसमें तो 8 लिखने की जगह दी गई है, लेकिन आपने तो बस 3 लिखवाए हैं। मैम हमें भी ये ड्राइंग ड्रॉ करनी है क्या? साइड प्लीज मैम। बाय मैम। ये मेरे बनाया था, हम गाना वजह सूट होता है ऐसे कंफ्यूज करते हैं। बाय मैम बाय मैम बाय मैम बाय मैम Right, children, you can. बाय मैम You can share the picture.
Thank you children. Have a great day ahead. मैम बाकी के 5 खुद से करना है। हर्ष बच्चे आप और एडिशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। Thank you children. Have a great day ahead. Thank you for responding very well in class. Thank you. बाय मैम। Bye, Mom. Bye. बाय मैम। बाय मैम।